हरिलोचन रघुपति हारी रुदन करत विनोद सब नारी तुम्हारी सुदशा विलोक दुख दीना प्रभुआय मंदोदरी आज सब देशांजलि गणवर मंदोदरी के वचन का अपने कानों सुन करके सूर्य मुनि सिद्ध सबने बड़ा सुख माना कि देखो इस रामचंद्र ने इसके पति को मार दिया, परंतु ये रामचंद्र की प्रशंसा कर रही है कि रामचंद्र ने रावण को सुरदुर्लभ गति दी। तो जितने भी ब्रह्मा, शंकर, नारद, सनक आदि और दूसरे परमार्थवादी मुनि थे, वे सब के सब अपनी हर आंख रघुपति की शोभा का निरीक्षण करके प्रेम मग्न और सुखी हो गए। जब विभीषण ने देखा कि सब स्त्रियां बड़ा विलाप कर रही हैं, तो उनके मन में भी बड़ा दुख हुआ और वे वहां गए। रावण की दशा देख करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ और प्रभु ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया। लक्ष्मण जी ने जा करके विभीषण को समझाया। फिर विभीषण प्रभु के पास आए। प्रभु ने कृपा दृष्टि से विभीषण को देखा और बोले कि अब सब शोक छोड़ करके जो अंत्येष्टि क्रिया है वो करो। वाल्मीकि रामायण में आया है कि रामचंद्र भगवान ने कहा, मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम। बाबा, ये बैर तो बस यहीं तक था, तो हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। अब क्या मन में अपने दुश्मनी बसाना है? दुश्मनी में सबसे बुरी बात क्या होती है कि हम चाहते हैं कि दुश्मन गांव में न रहे, घर में न रहे, लेकिन जब उससे बैर करते हैं तब वो दुश्मन अपने दिल के भीतर आकर के बैठ जाता है। वैर का सबसे बड़ा, जो लोग मन की बात नहीं समझते हैं उनकी बात तो न्यारी है, पर जो लोग अपने हृदय को भगवान में लगाए रखना चाहते हैं उनके लिए ये कितने दुख की बात है कि जिस हृदय में भगवान रहना चाहिए उस हृदय में दुश्मन आके बस गया। उनकी नजर अपने प्रिय पर नहीं जाती है और उनकी नजर बार बार जो है वो अपने दुश्मन पर जाती है। तो भगवान ने कहा, मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम। सारे बैर मरण पर्यंत होते हैं, तो अब तो हमारा प्रयोजन ही पूरा हो गया। अब बैर रख के क्या करना है? तो सब शोक छोड़ो और जा करके क्रिया कर्म करो। प्रभु का आदेश मान करके विभीषण ने अंत्येष्टि क्रिया की विधि पूर्वक, जैसा देश जैसा काल उसके अनुसार। मंदोदरी आदि सबने उनको तिलांजलि दी और मन मन में श्री रघुपति के गुण गण का वर्णन करती करती वे अपने अपने भवन गयीं। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब यंज बुलायो। तुम कपीस अंगद नर नीला, सब मिल जाओ विभीषण शाखा।
सारे तिलक कहो रघुनाथा, बचन में नगर न आवो, अनुज पठाओ, तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, जाय तिलक कई रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी, वहीं सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पनियाए, तब रघुवीर बोल कपि लीन्हे, कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे, सुधा सम बल तुम्हारे रिपु भयो, पायो विभीषण राज तिहुँ पर, तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जगाई है, संसार सिंधु अपार, प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अठाहि कपि कुंज, जहाँ सकल पद कंज। अंत्येष्टि क्रिया के बाद विभीषण ने आकर के फिर भगवान रामचंद्र को सिर झुकाया। कृपा सिंधु भगवान ने लक्ष्मण जी को बुला करके कहा कि हे लक्ष्मण, तुम और कपीश्वर सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवंत और नयशील मारुति श्री हनुमान जी सब मिल करके विभीषण के साथ जाओ। और रामचंद्र ने कहा कि वहाँ विभीषण को राज्य तिलक कर देना। मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार नगर में नहीं आ सकता और हमारे ही समान जो ये हमारे भाई और बंदर हैं उनको मैं भेज रहा हूँ। ये देखो, इसमें सौशील्य भगवान श्री रामचंद्र का, आप सरिस कपि अनुज पठावो, हमारे समान बंदर और भाई को मैं भेज रहा हूँ। बंदरों का नाम पहले लेते हैं वो और भाई का पीछे। माने ये आदर करने की प्रणाली यही है, शिष्ट सम्मत सुशीलता से युक्त, कि जो अपने घर का अपना आदमी हो उसका आदर कम किया जाए और जो बाहर का आदमी हो उसका आदर ज्यादा किया जाए। वे लोग मूर्ख हैं जो समझते हैं कि हम घर के हैं तो हमारा आदर ज्यादा होना चाहिए। ये मूर्खता का लक्षण है। आदर तो उनका होना चाहिए जो पराये हैं, जो अपने हैं उनके आदर की क्या जरूरत है। तो इसीलिए देखो, श्री रामचंद्र भगवान पहले बंदर का नाम लेते हैं कि ये हमारे समान है और बाद में लक्ष्मण का नाम लेते हैं। लक्ष्मण के सामने ही भगवान बोलते हैं कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी सामने खड़े हैं और बोले हमारे भाई लक्ष्मण हमको जितने प्यारे हैं उससे दुगुने प्यारे तुम हमारे हो। अब कोई दूसरा भाई मूर्ख भाई होए तो वो नाराज हो जाए कि ये हमसे ज्यादा प्रेम बंदर पर करते हैं, ये मूर्खता का लक्षण होता। पर लक्ष्मण जी तो समझते हैं कि देखो रामचंद्र भगवान हमको कितना अपना मानते हैं कि हमारे आदर की परवाह नहीं करते, जिनको आदर की जरूरत है उनको आदर देते हैं। अब तुरंत प्रभु की आज्ञा मान करके सब के सब कपि चल पड़े और जा करके उन्होंने तिलक की रचना की, सादर सिंहासन पर बैठाया, उनको तिलक किया और राजा की जैसे स्तुति करनी चाहिए वैसे स्तुति की। सबने हाथ जोड़ करके विभीषण को सिर झुकाया। अब फिर विभीषण के साथ रामचंद्र के पास आए। फिर रघुवीर रामचंद्र ने सब बंदरों को बुलाया और बड़े प्रिय वचन उनको कहे और बंदरों को सुखी किया। लक्ष्मण जी को कहीं एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया है रामचंद्र ने कि भाई तुमने मेरी बड़ी मदद की, तुम अपनी पत्नी को छोड़ करके आए, हमारे साथ इतना कष्ट सहा, इतनी सेवा की, इतने असुर मारे,
कहीं लक्ष्मण जी को धन्यवाद नहीं दिया है, बल्कि एक बार बोले तो ये बोले कि लक्ष्मण तुम सीता को छोड़ के करके चले आए तो अच्छा नहीं किया, है ना। अच्छा नहीं किया ये तो कह दिया, परंतु बढ़िया किया ये बात नहीं बोलते हैं हो। अब सुधा सम अमृत के समान वाणी बोल करके सब बंदरों को उन्होंने सुखी कर दिया और बोले तुम बल तुम्हारे रिपु है, तुम्हारे बल से हमने शत्रु रावण को मारा है और विभीषण को राज्य मिला है, और तुम्हारा जो जस है वो तीनों लोक में नित्य नया फैलेगा, और मेरे सहित तुम लोगों की शुभ कीर्ति का जो परम प्रेम से गान करेंगे वो अपार संसार सिंधु को बिना प्रयास के ही पार पा जाएंगे। अब प्रभु का ये वचन सुन करके जो बंदर हैं, कवि कुंज हैं, वो अघाते नहीं हैं, बार बार उनको सिर झुकाते हैं और उनके दौड़ दौड़ करके उनके चरण कमल को पकड़ लेते हैं। पुनि प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाहु कहु समाचार जानकी, तुम चली आओ तब हनुमंत नगर में, सुनि निशिचरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीनी, जनक दूर हिते रघुपति कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता, सीसा मातु समर जीत्यो दस सीसा, अविचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हरख उर छायो, अति हरख मन जन सजल कह पुनि पुनि रमा, काते त्रिलोक नहीं पानी समा, सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राज आज संशय, रन जीत रिपुदल बंधु सुत पश्यामि राम मनाम, सुनु सुत सद्गुण सकल तव, सानुकूल कौशलपति समेत अनंत सियावर। फिर प्रभु ने श्री हनुमान जी को बुलाया और भगवान ने कहा कि तुम लंका में जाओ और जा करके जानकी को सब समाचार सुनाओ। तो रावण मर गया, विभीषण का राज्य हो गया, लेकिन जानकी जी अभी ज्यों की त्यों अशोक वन में हैं। उनको खबर मिलती थी, न मिलती हो सो बात नहीं, लेकिन जब तक भगवान की ओर से समाचार न जाए तब तक वो इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि खुश हो जाए, खुश हो जाए ये बात भी तो जब तक विश्वसनीय सूत्र से न मालूम पड़े तब तक नहीं होनी चाहिए ना। तो भगवान ने जानकी के पास समाचार भेजा और ये नहीं कहा कि जानकी जी को लिवा के आना, बोले कि उसका कुशल ले करके तुम चले आओ। कुशल लेने का कारण ये था कि जानकी जी ने कहा था कि अगर महीने भर में श्री रामचंद्र भगवान नहीं आवेंगे तो फिर मैं जिंदा नहीं मिलूंगी। तो वो बात ध्यान में थी। सो रामचंद्र ने कहा कुशल लेकर के आओ। अब हनुमंत लंका नगर में गए और वहाँ निशाचरों ने देखा, दौड़ पड़े उनकी ओर और उनका बड़ा सत्कार किया और सीधे रास्ते से जानकी जी के पास उन्हें पहुंचा दिया। दूर से ही हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। जानकी ने पहचान लिया कि रामचंद्र के दूत हैं। उन्होंने कहा कि बेटा बताओ, वो कृपा निकेत भगवान श्री रामचंद्र जो हैं वो अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों की सेना के साथ सकुशल तो हैं? सब विधि कुशल कौशलाधीशा। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, कौशलाधीश रामचंद्र सब प्रकार से कुशल हैं। यही नहीं कहा कि रामचंद्र कुशल से हैं। सब विधि माने लक्ष्मण के सहित, सेना के सहित युद्ध में विजयी हो गए, सब प्रकार से कुशल हैं। और उन्होंने माता समर भूमि में
10 शीश को जीत लिया और विभीषण को अविचल राज्य मिला। रावण का जो राज्य था वो अचल राज्य नहीं था, वो तो जाने वाला राज्य था। और विभीषण को जो राज्य दिया भगवान रामचंद्र ने, वो अकंटक राज्य, कल्प पर्यंत के लिए उनको राज्य दिया, कोई उसको काट नहीं सकता। अब तो हनुमान जी का वचन सुन करके उस हृदय उनका हर्ष से भर गया, मन में बड़ा भारी हर्ष है और तन में पुलकावली है, लोचन में प्रेम के आंसू हैं। बारंबार श्री जानकी जी कहती हैं कि हे बेटा, तुमको मैं क्या दूं, त्रिलोकी में ऐसी क्या चीज है, किमपि नहीं बानी समा, का हमको तो कोई भी चीज मालूम नहीं पड़ती है जो बराबर हो। तो हनुमान जी बोले कि माता, मैं सब कुछ पा चुका, आज सारे जगत का राज्य मुझे मिल गया, इसमें संशय नहीं, क्योंकि सब शत्रुओं को जीत करके और श्री रामचंद्र भगवान अपने भाई के साथ आज अनामय हैं, उनके शरीर में कहीं खरोंच भी नहीं लगी है, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है, अनामय हैं। ऐसे रामचंद्र के दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो अब मुझे और क्या चाहिए? तो जानकी जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, सब सद्गुण जो हैं वो तुम्हारे हृदय में निवास करें, जिनसे भगवान श्री रामचंद्र प्रसन्न होते हैं। और कौशलपति रामचंद्र सदा लक्ष्मण जी के साथ तुम्हारे ऊपर अनुकूल रहें, क्योंकि समेत अनंत, क्योंकि कभी कभी रामचंद्र तो अनुकूल होते हैं परंतु लक्ष्मण जी जो हैं वो उल्टे हो जाते हैं। तो बोले नहीं, लक्ष्मण जी भी अनुकूल रहे और रामचंद्र भी अनुकूल रहे। तो अब सोई जतन करहु तुम ताथा, देखऊं नयन श्याम, तब हनुमान रह जनक सुता के कुशल सुनाई, सुनि संदेश भानुकुल भूषण बोल लिए, मारुत सुत के संग सिधावहु सादर, तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निशिचरी विनीता, विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो, बहु प्रकार शिविकार तिर साजी पुनि लाए, तापर हरख चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही, वेद पानी रक्षक चहु पासा, देखन भालु कीस सब आए, रक्षक को निवारण धाये, कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु, देखहु कपि जननी की नानी, बिहति कहार, जहयंतर साखी, करुणा निधि कहे, सुनत जात धानी सब, लागी करे विषाद। श्री जानकी जी ने कहा कि हनुमान, अब वो प्रयत्न करो, वो यत्न करो जिससे मैं अपनी आंखों से मृदुल शरीर श्याम सुंदर श्री रामचंद्र के दर्शन करूं। अब हनुमान जी रामचंद्र के पास आए और जनक सुता का कुशल मंगल उनको सुनाया। अब संदेश सुन करके भानुकुल भूषण भगवान ने युवराज और विभीषण को बुला लिया। जब पहले सीता जी ने ये इच्छा प्रकट की कि मैं जल्दी से जल्दी दर्शन करना चाहती हूँ, तब भगवान श्री रामचंद्र ने उनको बुलाने का आदेश दिया। माने जिसकी इच्छा हो स्वयं की कि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, उसको भगवान मिलते हैं। और भगवान ही किसी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। एक सज्जन थे तो उन्होंने कोई मानता मानी वृंदावन में, अब वो पूरी न होए
पूरी न होए तो बोले कि जब तक हमारी मानता पूरी न हो जाएगी तब तक हम बिहारी जी का दर्शन ही करने नहीं जाएंगे। हमने कहा हाँ, तुम्हारे दर्शन करने के लिए बिहारी जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं भाई, अब वो इसके लिए कोशिश करेंगे, तुम्हारा काम पूरा करेंगे और फिर तुम्हें दर्शन देंगे। तो जीव के हृदय में जब भगवान से मिलने की तीव्र आकांक्षा होती है, वो प्रयत्न करता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो जब संदेश मिला तब भानुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र ने अंगद को बुलाया, क्योंकि इस काम में अंगद को शुरू से ही नहीं लगाया गया था। कब वो पहले भी हनुमान जी संदेश लेके गए आए और बाद में भी हनुमान जी संदेश लेकर के आए गए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो शंकर जी के अंश हैं। तो शंकर जी के अंश होने से वो विश्वास रूप हैं और ऐसे काम में विश्वास ही प्रधान होता है। तो उन्होंने भगवान राम ने आदान प्रदान करके और उसके बाद युवराज अंगद को बुलाया, फिर विभीषण को बुलाया, बोले कि तुम दोनों हनुमान जी के साथ जाओ और आदर के साथ जनक नंदिनी को हमारे पास ले आओ। तुरंत सब लोग सीता जी के पास गए और अब तो निशिचरी जो हैं वो बड़े विनीत भाव से उनकी सेवा कर रही हैं। विनीत भाव से सेवा कर, ये वही निशिचरी हैं जो पहले खूब डराती थी, परंतु अब तो राज्य परिवर्तन हो गया ना। पहले रावण का राज्य था और अब विभीषण का राज्य हो गया, तो अब तो विभूषण जैसे प्रसन्न होए वैसा काम करती हैं। तो तुरंत विभीषण ने उन्हें सिखाया, क्योंकि हनुमान जी की बोली तो वो समझती नहीं थी बेचारी, अंगद की बोली भी नहीं समझती थी, कि वो तो विभीषण की बोली समझती थी, कि वही लंका के थे। सो उन्होंने सिखा दिया। अब उन्होंने बहुविधि मज्जन करवायो, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया श्री जानकी जी को, और बहुत प्रकार के भूषण धारण कराए और बहुत बढ़िया पालकी शिविका सजा करके उनके लिए ले आए। बड़े आनंद से श्री जानकी जी उस पर चढ़ी और श्री सुखधाम स्नेही रामचंद्र का स्मरण करके और हाथ में बेत ले लेकर के रक्षक चारों ओर खड़े हो गए। सबके मन में बड़ा उल्लास है कि आज हम लोग प्रेम भाव से रामचंद्र का दर्शन करेंगे। अब बंदर और भालू ये दौड़े जानकी जी का दर्शन करने के लिए, परंतु जो बेंत लिए हुए रक्षक थे वो क्रोध करके उनका निवारण करने लग गए। तो रामचंद्र भगवान ने कहा कि देखो भाई, मेरी बात तुम लोग मानो, सखा विभीषण तुम सीता जी को पैदल लेकर के आओ। सीता ही सखा पया देहि आनहु, जैसे अपने भक्त संतुष्ट हो में वैसा भगवान करते हैं। यदि भक्त की इच्छा प्रीति के अनुकूल होवे, स्वाभाविक होवे, तो भगवान अपने सेवक की रुचि का बहुत बड़ा आदर करते हैं। लेकिन यदि वो उसके हित के प्रतिकूल होवे तो उसका आदर बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे नारद जी भगवान के बड़े से बड़े सेवक हैं, लेकिन जब उनकी ऐसी रुचि हुई, ऐसी इच्छा हुई कि हम राजकुमारी विश्वमोहिनी से विवाह करें, तो नारद जी की वो इच्छा उनके हित के बिल्कुल प्रतिकूल थी। इसलिए भगवान ने उनके मांगने पर उनको सौंदर्य तो दिया ही नहीं, बल्कि और जो सौंदर्य था उनके सो छीन लिया, उनको कुरूप बना दिया। तो सेवक की रुचि भी तब रखी जाती है जब वो उसके हित के, उसकी भलाई के विपरीत नहीं होवे। यदि वो रुचि उसके हित के, भलाई के विपरीत होती है तो भगवान उसकी रक्षा नहीं करते हैं। अब यहाँ जो भालू और बंदर हैं, इनकी रुचि श्री जानकी जी को देखने की है। अब दूसरा कोई हो तो महाराज चिढ़ जाए कि ये हमारी घरवाली को देखना चाहते हैं, पता नहीं इनके मन में क्या भाव है। लेकिन रामचंद्र प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? बोले देखो, जानकी जी को पालकी पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे साथ पैदल वन में आई हुई हैं। वो तो रावण जबरदस्ती उनको रथ पर ले गया था। ये सब जितने बानर भालू उनके लिए लड़े हैं, कटे हैं, मरे हैं। ये बंदर भालू अब उनको अपनी माँ समझ करके देखें, इसके लिए उनको पैदल ही ले आओ। बिहसी कहा रघुवीर गोसाई, गोसाई श्री रामचंद्र ने बिहस करके ऐसी बात कही
क्योंकि उनको जानकी जी का ज्यादा आदर भी नहीं करना था। अभी तो कटु वचन बोलना था, उनके लिए दुर्बात बोलना था, तो इतने आदर के साथ पहले बुलावें और फिर दुर्बात कहें, ये बात बनती नहीं थी। इसलिए दोनों ओर, एक ओर तो बात ये हुई कि भालू और बंदरों की इच्छा पूरी हुई कि वो जानकी जी को जल्दी से जल्दी देख लें, और दूसरी ओर जानकी जी को ये न मालूम पड़े कि हमारा बड़ा सत्कार किया जा रहा है, ये बात भी रामचंद्र के ध्यान में थी। तो अब प्रभु की बात सुन करके भालू और बंदर तो बड़े हर्षित हुए, और देवता लोग जो हैं वो आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब भगवान जो है, भगवान ने पहले सीता जी को अग्नि में स्थापित कर दिया था। अब उन्हीं सीता जी को वे प्रकट करना चाहते हैं, और ये जो प्रतिबिंब रूप सीता जी हैं, इनको अग्नि में लीन करना चाहते हैं, क्योंकि अंतर साक्षी भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं, उनको कोई परीक्षा तो नहीं लेनी है, परीक्षा नहीं लेनी है, लेकिन दुनिया में इस भाव को प्रकट करना है। इसीलिए करुणानिधि ने, इसी कारण से करुणानिधि भगवान ने जानकी जी को कुछ दुर्बाद कहा। दुर्बाद तो कहा जानकी जी को, लेकिन दुखी होने लगी वे राक्षसी जो सीता जी को पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ आई थी। सुनत जात उठानी सब लागी करे विषाद, क्योंकि सीता जी किस ढंग से रही थी लंका में, इस बात को ये राक्षसियां जानती थीं। वहाँ उनका जीवन कैसा सतीत्व पूर्ण रहा, कैसा तपस्या पूर्ण रहा, कैसे वे दूसरे की ओर देखती ही नहीं थी, दूसरे से बात नहीं करती थी, दूसरे को छूती नहीं थी, किस ढंग से रही कि ये बात राक्षसियों को मालूम थी। जब रामचंद्र ने उनके प्रति संशय प्रकट किया, तब उन राक्षसियों को बड़ा दुख हुआ। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी, सुन विरह विवेक धर्म नीतिशानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न वो, देख राम रुख पावक प्रगति काठ बहुलाए, पावक प्रबल देखि देही, हृदय हरख नहीं भय कछु तेहि, जो मन बच क्रम मम उर माही, तजि रघुबीर आन गति नाही, तो कृषानु सब कहे गति जाना, मोह कहो श्रीखंड समाना, श्रीखंड सम पावक प्रवेश मैथिली, जय कौशलेश महेश पंडित चरण रति अति निर्मली, बिंबयरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, प्रभु चरित काहुन लखे नभ, हरि रूप पावक पानी कही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा राम आनि सो राम वाम विभाग राज तिरुचिरयति शोभा, बलि नवनील नीरज निकट मानहु, बरखहि सुमन हरखि सुर, पाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ी विमान, जनक सुता समेत प्रभु, देखि भालु कपि हरखे, जय रघुपति सुख सार, सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रभु के वचन को सिरोधार्य करके मन कर्म वचन से जो परम पवित्र हैं, वे सीता जी बोली कि हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो। लक्ष्मण छोटे हैं, देवर हैं, और हमेशा से वो जानकी जी को माता की तरह मानते आए हैं, और पहले कटु वचन कह करके ही सीता जी ने उनको मारीच के प्रसंग में भेजा था। इसलिए जानकी जी को पहले रामचंद्र के आने पर, रामचंद्र के पास आने पर लक्ष्मण से ही प्रार्थना करनी पड़ी।
बोले कि तुम हमारे धर्म के नेगी हो जाओ, माने हमारी आज्ञा का पालन करो, हम जो कहते हैं सो करो, इसके बदले में तुमको हम कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन धर्म के नेगी बनो, धर्म का नेग तुमको मिलेगा। धर्म का नेग माने तुमको बड़ा धर्म होगा, बड़ा पुण्य होगा देवर, तुम हमारी ये बात मान लो, पावक प्रकट करो तुम बेगी, तुम कैसे भी अग्नि प्रकट करो। तो आग कोई लंका में से मंगानी नहीं है, कहीं दूसरी जगह से जलती हुई आग जो है वो लाना नहीं है। आग जो है वो जलने के लिए अरणि मंथन से प्रकट होनी चाहिए। तो अरणि मंथन तो श्री जानकी जी कर नहीं सकती, उसके लिए तो कोई दूसरा चाहिए मंथन करने वाला। तब लक्ष्मण जी को ही उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से जल्दी अरणि मंथन करके उसमें से अग्नि प्रकट करो, पावक प्रकट करो। मंथन से तो किसी काम में लाई हुई आग न हो, प्रकट की हुई आग हो, शुद्ध आग हो, जिससे रोटी बनाई गई हो, या जिसमें होम किया गया हो पहले, या जिसमें मुर्दा जलाया गया हो, ऐसी आग नहीं चाहिए, प्रकट अग्नि चाहिए। अब लक्ष्मण की आज्ञा, सीता जी की बात सुन करके लक्ष्मण जी चुप हो गए। यद्यपि लक्ष्मण जी जानते थे कि सीता जी जो बात कह रही हैं इसमें विरह का, भगवान के विरह का दुख है, और जो कलंक लगा है उसके प्रक्षालन के लिए विवेक है, और धर्म है इसमें, अपने सतीत्व को ठीक सिद्ध करने के लिए। और इस समय अयोध्या में जाना है, राज्याभिषेक होना है, तो राजनीति की दृष्टि से भी श्री जानकी जी को निष्कलंक होना चाहिए। तो जानकी जी जो पावक में प्रवेश करना चाहती हैं वो विरह, विवेक, धर्म और नीति, माने प्रेम के अनुसार भी ठीक है, ज्ञान के अनुसार भी ठीक है, धर्म और राजनीति के अनुसार भी ठीक है। ये बात लक्ष्मण जी समझते थे, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार उन्होंने जानकी जी की आज्ञा मानी थी और बिना प्रभु की आज्ञा के ही चले गए थे, तो उसमें भगवान ने उनको उलाहना दिया कि लक्ष्मण तुमने ये काम अच्छा नहीं किया जो आश्रम में जानकी जी को अकेली छोड़ दिया। तो लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू भर आए और हाथ जोड़े हुए हैं और वे प्रभु से कुछ भी कह नहीं सकते हैं। रामचंद्र जी का रुख देख करके कि ये भी तैयार है इस बात के लिए कि जानकी अग्नि में प्रवेश करें, तो रामचंद्र का रुख देख करके तो लक्ष्मण जी दौड़ पड़े, खुशी हो गई उनको, और उन्होंने बहुत सारी लकड़ी ला करके और अग्नि को प्रकट किया। जब वैदेही ने देखा कि पावक प्रबल होकर के जल रहा है तो हृदय में उनके बड़ा हर्ष हुआ, आग को देख करके डरी नहीं, क्योंकि विवेक की पूर्णता है। जहाँ विवेक की पूर्णता होती है वहाँ देहाध्यास नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता है वस्तु के लिए, अपने प्रियतम परमात्मा के लिए मरने में डर नहीं लगता है। तो यहाँ विरह भी है और विवेक भी है और स्त्री का धर्म भी है और सारे समाज को अपने अनुकूल करने के लिए राजनीति भी अनुकूल है। तो उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, कुछ भी भय नहीं है। और उन्होंने कहा कि यदि मेरे मन में, वचन में, कर्म में, मेरे मन, वचन, कर्म तीनों से मेरे हृदय में यदि रघुवीर रामचंद्र को छोड़ करके दूसरा कोई गति, दूसरा कोई सहारा न होवे, तो ये सबके हृदय की बात जानने वाले जो अग्नि देवता हैं वो मेरे लिए श्रीखंड के समान, चंदन के समान ये हमारे लिए बन जाए। जानकी जी ने ठीक वैसे ही अग्नि में प्रवेश किया जैसे वो श्रीखंड होवे, चंदन के समान शीतल होवे। अब जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, कौशलेश भगवान रामचंद्र की जय हो। और ये शंकर आदि जो हैं जिनके चरण कमल की वंदना करते हैं उनमें अत्यंत निर्मल उनकी प्रीति है। इस अग्नि में प्रवेश करने से क्या हुआ कि दो काम तुरंत हो गए। एक तो हो गया प्रतिबिंब और लौकिक, एक तो प्रतिबिंब जो था
बिंब रूप जल गया और अग्नि में जो बिंब रूप श्री रामचंद्र ने स्थापित किया था वो रह गया। असल में प्रतिबिंब भी आग में जलता नहीं है। नियम यही है कि कांच में अगर किसी का प्रतिबिंब पड़ता होए तो वो जल थोड़ी जाता है, लेकिन यदि जादू के खेल का प्रतिबिंब होवे तो वो महाराज अग्नि के सम्मुख न टिके। तो इसलिए ये जो माया का प्रतिबिंब था वो मिट गया। और एक बात और मिट गई, इसके साथ साथ लौकिक कलंक भी मिट गया। जो लोग कहते थे कि 10 महीना पराए घर में रही, तो वो लोग भी ये देख करके कि अग्नि परीक्षा दे दी श्री जानकी जी ने, अग्नि में प्रवेश किया, उनका जो कलंक था वो बिल्कुल मिट गया। ये प्रचंड पावक में दोनों जल गए। प्रभु का जो चरित्र है कि भगवान ने ये क्या किया का ऐसी पवित्र आत्मा श्री जानकी जी को अग्नि में प्रवेश कराया कि अब इसमें लौकिक कलंक को भगवान भस्म कर रहे हैं। ये बात लोगों की समझ में नहीं आई। वो लोग तो दुखी हो रहे थे कि सीता जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इधर भगवान प्रतिबिंब को मिटा करके असली सीता को निकाल रहे हैं। ये बात भी किसी की समझ में नहीं आई, क्योंकि ये लीला तो बड़ी गुप्त थी। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण जी को भी भगवान की इस माया का पता नहीं था, तो देवता लोग कहाँ से समझें। इसलिए सुर सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े खड़े देख रहे हैं और इस मर्म को कोई नहीं समझ रहा है। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनिसो। अब तो अग्नि भी प्रकट हो गए। कि देखो रामचंद्र के जन्म के समय भी अग्नि देवता प्रकट हुए थे। अब सीता जी का मानो पुनर्जन्म हो रहा हो, तो पावक अग्नि ने झट रूप धारण करके और जानकी जी का हाथ पकड़ लिया। जानकी जी का हाथ या तो जनक जी पकड़ सकते हैं और या तो महाराज ये अग्नि देवता पकड़ सकते हैं। तो बोले कि अच्छा, समुद्र ने तो बड़ा भारी लाभ लिया था, अपनी बेटी लक्ष्मी का समर्पण किया था, भगवान को विवाह किया था, और इधर जनक ने अपनी बेटी का हाथ रामचंद्र के हाथ में सौंपा था। अब जानकी जी हमारी बेटी हो गई, तो जो वेद में और जगत में विदित जो सच्ची श्री जी हैं, उनको समुद्र क्षीर सागर जैसे लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके नारायण को समर्पित करे, ऐसे पावक ने ला करके रामचंद्र को समर्पित किया। अब तो रामचंद्र ने जानकी जी को लेकर के अपने बाएं भाग में बैठा लिया और बड़ी भारी शोभा हुई। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। नील कमल के समान है श्री रामचंद्र और स्वर्ण कमल की कली के समान है श्री जानकी जी। दोनों कमल मानो एक साथ शोभायमान हो रहे हो। देवता लोग जो हैं वो हर्षित होकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और आकाश में निशान बज रहे हैं। किन्नर सुरवधु जो हैं वो गाती हैं और विमान पर चढ़ी चढ़ी नाचती हैं। जनक सुता के साथ प्रभु जो हैं उनकी अमित और अपार शोभा हुई। देख करके भालू कपि हर्षित हो गए और बोले रघुपति रामचंद्र की जय हो, ये सुख सहार रघुपति की जय हो। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरुनाई। आए देव तुम समरूप अकल यगुन यजयन गयनामय, अजित यमोघ शक्ति करुणामय। मीन कमठ सूकर नर हरि, जब जब नाथ सुरन दुख पायो। नाना तनु धरि तुम हिन सायो,
यह खल मलिन सदा सुरद्रोही कोही अधम शिरोमणि तव पद पावा यह हमरे मन विस्मय आवा देवता परम अधिकारी संतत हम परे अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे सुर सिद्ध सब रहे जहाँ तहाँ कर जोर अति सप्रेम तन पुलक विधि अस्तुति करई बहोर सियावर। अब रामचंद्र की आज्ञा प्राप्त करके मातली ने उनके चरणों में सिर झुकाया और वो स्वर्ग के लिए अपना रथ ले गया। अब देवता लोग आए, माने जब तक रावण जिंदा था तब तक देवता लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि रामचंद्र के पास आवे। जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया तब वे उनके पास आए और बात ऐसी करते हैं जैसे बड़े परमार्थी होवे। बोले, हे दीन बंधु, हे दयालु, हे रघुराई, आपने देवताओं पर बहुत बड़ी दया की, क्योंकि ये जो रावण है ये विश्वद्रोह रत है, खल है, कामी है। ये रावण अपने पापों के द्वारा ये कुमार्ग कामी जो है ये मारा गया, और तुम तो समरूप ब्रह्म अविनाशी हो। रावण में भी तुम वैसे ही हो जैसे हम में हो। समरूप कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी तो वो घड़े में भी वही रहती है और छोटे भोलुए में कुल्हड़ में भी वही रहती है, काले कुल्हड़ में भी वही रहती है और लाल कुल्हड़ में भी वही रहती है और पीले में भी वही रहती है। तो मिट्टी है। ऐसे भगवान जो हैं वो सब में समरूप हैं और अविनाशी ब्रह्म हैं, त्रिकाला बाधित हैं। अविनाशी माने त्रिकाला बाधित हैं, कभी उनका अभाव नहीं है। और ब्रह्म माने सबके विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है। सदा एक रस सहज उदासी, सदा एक रस रहते हैं और सहज उदासी हैं। उदासी माने असंग हैं। असंग कहने का अभिप्राय है कि दुनिया चाहे पैदा हो चाहे मरे, अब ब्रह्म के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता है। वो अकल है, उसमें कोई कला नहीं है, और अगुण उसमें सत्व रज तम ये तीनों गुण नहीं है। अज उनमें जन्म मरण नहीं है। अनघ उनमें पाप पुण्य रूप कर्म का लेश नहीं है। अनामय उनमें सुख दुख रूप फल का उदय नहीं है। वो कभी हार नहीं सकते और उनकी शक्ति माया जो है वो अमोघ है और वे करुणामय हैं। उन्होंने मछली, कछुआ, सूअर, नरसिंह, बामन, परशुराम ये शरीर धारण किए कब? कहे स्वामी, जब जब देवताओं को दुख प्राप्त हुआ तब तब ऐसे नाना शरीर धारण करके तुमने उन दुखों को दूर किया। ये खल रावण बड़ा मलिन और सदा से सुरद्रोही था और काम लोभ मद में रत था और अति क्रोधी था, अधमों में शिरोमणि था, तो उसको तुम्हारे पद की प्राप्ति हुई। तो ये देख करके हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे दुष्ट को तुम्हारे चरणों की प्राप्ति कैसे हुई। हम देवता जो हैं वो तो आपके चरणों के परम अधिकारी हैं। पहले हमको मिलना चाहिए आपके चरणों का की प्राप्ति, आपका परम पद पहले हमको मिलना चाहिए। तो पहले रावण को मिल गया। तो बोले भाई तुम लोगों ने क्यों नहीं पाया? बोले स्वार्थ रत तो वो भगति विसारी, हम तो स्वार्थ में लग गए और तुम्हारी भक्ति हमने भुला दी, इसलिए देखो रावण तो तुम्हारे हाथों मर करके परम पद को प्राप्त हो गया और हम लोग अभी संसार के झगड़े में फंसे हुए हैं। तो हम सदा भव प्रवाह में पड़े हुए हैं, बस जन्मों और मरो। भव प्रवाह माने जायस्व मृयस्व, पैदा हो और मरो, बस यही। कब दिन भर में 10 बार हंसो और 10 बार रो, यही संसार का प्रवाह है।
चित्त जो है जब तक परमात्मा में नहीं लगेगा, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसमें समरसता आ नहीं सकती। तो हम तो हमेशा से इस भव प्रवाह में पड़े हुए हैं। अब हम तुम्हारी शरणागति लेते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो सब सुर सिद्ध विनती करके जहाँ तहाँ हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अब ब्रह्मा जी जो हैं वो बड़े प्रेम से शरीर में रोमांच और भगवान की फिर से स्तुति करते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, भव बारन तारन सिद्ध प्रभु, सागर नागर नाथ विभो। उनकावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, रावण रावण नाग महा। जन शोक भयं गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्। गुणं मयि भार विभंजन ज्ञान घनम्। करुणाकर राम नमामि मुदा। निजं राम नमामि विभुं विरजम्। कंद प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंदम। विनुकारम दीन दयाल हित छवि धाम नमः। भवतारण कारण काज परम मन संभव तारुण दोष हरम। आप मनोहर क्रोध धरम। हे सुखधाम हरे श्री राम, आपकी सदा जय हो। हे धनुष बाणधारी रामचंद्र रघुनायक, आपकी हमेशा जय हो। आप भवरूपी बारण माने हाथी को दारण माने नष्ट कर डालने वाले हैं। और हे प्रभु, आप सिद्ध हैं, गुण सागर हैं, नागर हैं, स्वामी हैं सबके, सब में व्यापक हैं। आपके शरीर की जो छवि है वो अनेक काम के समान अनुपम है। सिद्ध मुनिंद्र कवि आपके सद्गुण का गान करते हैं। आपका जस जो है वो बड़ा पावन है। और ये रावण जो था ये बड़ा भारी सांप था, उसको जैसे गरुड़ सांप को नष्ट कर देते हैं वैसे आपने क्रोध करके नष्ट कर दिया। आप जनरंजन हैं, शोक भय के भंजन हैं, आप में क्रोध नहीं है। प्रभु आप सदा बोधमय हैं, आपका अवतार उदार है, आपके गुण अपार हैं। आप महिभार को विभंजन करने वाले और ज्ञान घन हैं, अज हैं, व्यापक हैं, एक हैं, अनादि हैं, सदा करुणाकर हैं। हे राम, मैं आनंद से आपको नमस्कार कर रहा हूँ। आप रघुवंश के विभूषण हैं और दूषण नाम के असुर को और दोष दूषण सबको नष्ट करने वाले हैं। दूखना और विभीषण को आप राजा बनाने वाले हैं, क्योंकि वो बेचारा बड़ा दीन था। कृत भूप विभीषण दीन रहा। राजा किसको भगवान बनाते हैं कि जो दीन होता है उसको राजा बनाते हैं। आप गुण और ज्ञान के निधान हैं, अमान हैं, अजन्मा हैं, विभु हैं, विरज हैं। हे राम, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंड जो है वो प्रचंड हैं। आपका प्रताप और बल जो है वो खलवृंद के निकंदन में महाकुशल है। आप बिना किसी कारण के ही दीनों पर दया करते हैं और उनका हित करते हैं। हे छविधाम, रमा सहित जानकी सहित आपको हम नमस्कार करते हैं। आप भव से तारने वाले हैं और कारण और कार्य दोनों से परे हैं, और मन में होने वाले जितने दारुण दोष हैं उनको हरण करने वाले हैं। और धनुष, बाण और मनोहर तूणीर आप धारण करते हैं, और आपके लोचन जलचारुण हैं, रक्त कमल के समान हैं, और आप भूपों में शिरोमणि हैं, सुख मंदिर हैं,
सुंदर हैं, श्री रमण हैं, और मद, मार, ममता, ये जो व्यर्थ के हैं कि इनको शांत करने वाले हैं। अनवद्य माने निष्पाप, निर्दोष हैं, अखंड हैं, और आप गोचर नहीं हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, न गोचर गो। और सब रूप सदा, आप सदा सर्व रूप हैं, परंतु सब होय न गो, आप सब नहीं हो गए हैं। सर्व रूप हैं परंतु आप सब हुए नहीं हैं, ज्यों के त्यों हैं, आप में कोई परिणाम नहीं हुआ है, ऐसा वेद कहते हैं। ये दंत कथा नहीं है कि कोई गप हाँक रहा हो। ये तो जैसे सूरज और सूरज की धूप, ये देखने में अलग अलग होने पर भी अलग अलग नहीं होती है। जैसे कोई से पूछो कि सूरज और धूप ये अलग अलग हैं कि एक हैं, तो किसी ने कहा कि ये दोनों अलग अलग चीज हैं। का अलग अलग अगर चीज हो तो सूरज के न रहने पर धूप क्यों नहीं रहती है? ये तो सूरज से अलग धूप नाम की कभी चीज कोई मिलती नहीं है, इसलिए सूरज से जुदा धूप नहीं है। लेकिन हम सब लोग रहते हैं धूप में तो जलते नहीं हैं, लेकिन सूरज में रहने चले जाएं तो जल जाएंगे। धूप नहीं जलाती है और सूरज जला देता है। तो इससे जैसे दिए पर हाथ रखो लौ पर, तो दिया है और दिए की रोशनी है, ये दोनों भिन्न भिन्न है कि एक हैं? बोले अगर भिन्न भिन्न है तो हम दिया ले जाते हैं, तुम रोशनी उसकी रख लो, घर में फैली हुई है, रहने दो उसको, तो वो नहीं रहती है। इसलिए दिए से जुदा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दिए पर अंगुली रखो तो जल जाते हैं, और रोशनी में अंगुली रहती है तो नहीं जलती, हम समूचे रहते हैं तो नहीं जलते हैं। तो भिन्न देखने में भिन्न भिन्न होने पर भी तत्व की दृष्टि से वो वस्तुतः अभिन्न है। रवि आतप भिन्न न भिन्न जथा, रवि और रवि की जो आतप है, धूप है, वो देखने में भिन्न है लेकिन वस्तुतः भिन्न नहीं है, बिल्कुल एक ही चीज है। सो हे प्रभु, ये सब के सब वानर कृतकृत्य हो गए, क्योंकि ये बड़े आदर के साथ आपके मुख कमल का ये दर्शन करते हैं। हम लोग देव शरीर धारी हैं तो क्या, हे हरे हमारे जीवन को धिक्कार है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति के बिना हम संसार सागर में, संसार के जंगल में भटक गए हैं। सो हे दीन दयाल, अब दया करिए और हमारी ये जो भेद करने वाली मति है इसको हरण कर लीजिए, क्योंकि इसी भेद करने वाली बुद्धि के कारण विपरीत कर्म करते हैं और सुख को दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। सो हम लोग दुख को सुख मान करके, दुख से सुख मान करके, माने ये जो दुख में पड़े हैं इससे छूट करके और सुखी हो करके हम संसार में विचरण करते हैं। दुख जो है उसको तो सुख मान लिया है और चाहते हैं कि हमको संसार में सुख होवे, लेकिन ये बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जब उल्टी बुद्धि है, जब आदमी ईश्वर को छोड़ करके संसार को पकड़े और सुखी होना चाहे, जब सत्संग को छोड़ करके कुसंग को पकड़े और सुखी होना चाहे, तो ये तो बुद्धि विपरीत हो गई, वो उल्टा काम कर रहा है। इसमें तो कभी उसको सुख शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती। आप खलों के खंडन हैं और क्षमा के मंडन है। क्षमा जो है, रम्य क्षमा जो है, यही आपका आभूषण है। और शंकर उमा भी आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। हे नृपनायक, हमको ये वरदान दो कि आपके चरण कमलों में सदा शुभ देने वाला जो प्रेम है वो बना रहे। ये संस्कृत भाषा नहीं है, ये ऐसा नहीं समझना कि ये इसमें बिंदी बिंदी लगी हुई है ना। वो तो जैसे है ना, दक्षिण में मद्रास में चले जाओ तो वो कुछ भी किसी भी शब्द के साथ माँ बोल देते हैं ना, कोट्टायम बोल दिया, कोट्टायम, तो लोग समझेंगे कोई संस्कृत का शब्द है। तो ऐसा नहीं है, ये बोलने का ढंग ही ये है, ये प्राकृत और हिंदी दोनों का मिश्रण है। इस प्रकार चतुरानंद श्री ब्रह्मा जी ने भगवान से विनय की स्तुति की और उनके सारे शरीर में प्रेम की पुलकावली छा गई। अब शोभा सिंधु रामचंद्र को देखते उनके लोचन जो हैं वो अघाते नहीं हैं। सियावर रामचंद्र की जय। विश्वं दर्पण दृश्य
तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन् उद्भूतं यथा निद्रया सात्कृते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै गुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् वां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 111वें दोहे में कहा कि श्री ब्रह्मा जी महाराज शोभा सिंधु रामचंद्र का दर्शन कर रहे हैं और शरीर में रोमांच, उनकी आंखें अघाती नहीं हैं, तृप्त नहीं होते हैं। विनय करने में भी इनके 4 मुंह हैं, चतुरानन है तो 4 मुंह से विनय की, सारे शरीर में रोमांच है और आंखें भी इनकी 8 हैं, तो 8 आंखों से दर्शन करने में इनकी तृप्ति नहीं हो रही है। लोचन नहीं अघात। प्रेम में प्यास की प्रधानता मानते हैं, तृप्ति की नहीं। आप दर्शन कर लिया, हो गया, हाथ जोड़ लिया, नहीं, ये तो आदर है, श्रद्धा है, भक्ति है। और प्रेम वो है जो जन्म अवधि हम रूप निहारेनु नैन ना तिरपित भेल। आजीवन मैंने उनके रूप का दर्शन किया, परंतु मेरी आंखें कभी तृप्त नहीं हुई। अब दूसरा प्रसंग वर्णन करते हैं। तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलोकि नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद तात सकल तव पुण्य प्रभाव। अजय निशाचर राव, सुनि सुत वचन प्रीति अति गाढ़ी। नैन सलिल रोमावली फाड़ी, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, दिन कहु राम भगति निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरख गए सुर। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। स्तुति कर सुरईश, सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी को अब समाचार मिला। भगवान श्री रामचंद्र ने जटायु से कहा था कि सीता हरण का संवाद तुम पिताजी को जा करके मत बताना। सीता हरण तात जनी कहु पितासन जाई। आगे ये भी कहा था कि जो मैं राम तकुल सहित कहीं दशानन जाई। अब दशानन जी महाराज रावण जी पहुंच गए और वहां दशरथ जी से भेंट हुई, तब उन्होंने बताया और बताया तो दशरथ जी को सब समाचार मालूम हो गया। तो इसी अवसर पर दशरथ जी वहां आए। अब अपने पुत्र को देख करके उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। हा जानकी लखन हा रघुबर हा पितु हित चित चातक जलधर कहते कहते उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे। अब उन्हीं अपने प्राण प्रियतम श्री रामचंद्र के दर्शन हो
तो नेत्रों में प्रेम के आंसू क्यों न आवे। लक्ष्मण सहित भगवान श्री रामचंद्र ने उनके चरणों की वंदना की और पिता दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए विवेक नहीं मांगा था, उन्होंने यही वरदान मांगा था कि सुत विषयक तव पदरति हो। मोहि बर मूढ़ कहे किनको, तो सुत विषयक पदरति होने के कारण रामचंद्र जो हैं वो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं। और रामचंद्र ने कहा, हे पिताजी, ये सब आपके ही पुण्य का प्रभाव है कि जिसको कोई जीत नहीं सकता था उस निशाचर राज रावण को मैंने जीत लिया। अपने पुत्र का ये वचन सुन करके दशरथ जी का प्रेम और भी बढ़ गया, आंखों से झरझर आंसू की झड़ी लग गई और शरीर में रोमावली खड़ी हो गई। तो रघुपति ने निश्चय किया, पहले जैसा प्रेम था उसमें दशरथ जी हमारा त्याग नहीं करना चाहते थे, अब ये सुरधाम से आए हैं तो फिर त्याग करके जाएंगे नहीं। तो प्रथम प्रेम अनुमाना, पहले प्रेम का अनुमान करके उन्होंने अपने पिता की ओर नेत्र से अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा और उनको दृढ़ ज्ञान का दान किया। माने दशरथ जी को चाक्षुषी दीक्षा, ये दीक्षा कई प्रकार की होती है। एक स्पर्शी दीक्षा होती है, छू करके दीक्षा देते हैं, और एक देख करके दीक्षा देते हैं, और एक मन से संकल्प करके दीक्षा देते हैं, और एक क्रियावती वेदवती दीक्षा होती है जिसमें कर्मकांड करा करके दीक्षा देते हैं। ये 4 प्रकार की दीक्षा मुख्य है, वैसे तो 10 प्रकार की होती है। तो जिसकी स्थिति पश्यंती वाणी में हो जाती है, माने बैखरी वाणी मध्यमा वाणी से ऊपर उठ करके जो पश्यंती वाणी में स्थित होता है, वो अपने दृष्टि मात्र से ही अपने ज्ञान का संचार अधिकारी में कर देता है। तो इनको दृढ़ ज्ञान दिया, पर दृढ़ ज्ञान इनको अभेद का नहीं दिया कि जो राम सो मैं और जो मैं सो राम। ज्ञान यही दिया कि रामचंद्र मेरे पुत्र और मैं उनका पिता, और ये हमारा संबंध जो है वो हमेशा के लिए दृढ़ से दृढ़तर है। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, शंकर जी ने कहा इसी से दशरथ जी को कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? का उन्होंने भेद भक्ति का संबंध का वरदान मांगा था कि हमारा और भगवान रामचंद्र का संबंध बना रहे। तो संबंध तो बिना भेद भक्ति के नहीं होता है। जो लोग निर्गुण उपासना करते हैं, अभेद उपासना करते हैं, अभेद उपासना से अंतःकरण की शुद्धि होकर के महावाक्यार्थ जो है वो उनके हृदय में प्रकट हो जाता है और वो अपने को ब्रह्म जान जाते हैं। लेकिन जो लोग सगुण उपासना करते हैं उनमें 2 तरह के होते हैं, एक तो हमेशा के लिए संबंध को चाहने वाले और दूसरे अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान को चाहने वाले। तो ये दशरथ जी जो हैं ये भेद भक्ति के प्रेमी हैं, वो यही चाहते हैं कि राम मेरा बेटा और मैं राम का बाप, इसीलिए इनको कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि जो सगुणोपासक होते हैं वो मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं स्वीकार करते? कि वहाँ भवान अहम दासः भवान स्वामी इति यत्र विलुप्यते, बोले भव बंधक छिदे तस्यै स्पृहयामिन मुक्तये, मैं भव बंधन के विच्छेद के लिए उस मुक्ति को बिल्कुल नहीं चाहता। कि बाबा मुक्ति में ऐसा क्या दोष है? कि ये दोष है कि अहम दासो भगवान स्वामी इति यत्र विलुप्यते, उस मोक्ष में मैं सेवक हूँ और आप स्वामी हैं, ये सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, इसलिए मैं मुक्ति को नहीं चाहता हूँ। तो जो सगुणोपासक हैं वो मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। भगवान रामचंद्र उनको अपनी भक्ति रूप वर देते हैं। तो अब उन्होंने बारंबार प्रभु को प्रणाम किया, यही ज्ञान हुआ। ज्ञान ये हुआ कि ये प्रभु हैं, ये ईश्वर हैं और इनमें हमारी पुत्र बुद्धि है। तो दशरथ अब आनंदित होकर के, जो पहले रामचंद्र को छोड़ नहीं सकते थे, वही अब बड़े आनंद में भर करके
वो सुरधाम में गए। क्यों गए? कि इसलिए कि अब उनको वियोग की कल्पना नहीं है, अब तो नित्य संजोग उनको प्राप्त हो गया है। अब इधर अनुज जानकी सहित कोसलाधीश प्रभु जो हैं वो बड़े कुशल में हैं। माने पिताजी भी मिल गए, ब्रह्मा ने भी स्तुति कर ली, विभीषण का राज्य भी हुआ, जानकी जी भी मिल गई। अब तो देवेंद्र जो हैं वो रामचंद्र की ये शोभा देख करके मन में बहुत हर्षित हुए और उनकी स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोन वर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप, जय दुख नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ, जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार, जय किए जातु धान बिहाल, लंकेश यति बल गर्भ, किए वश्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध खग नर नाग, हठि पंथ सबके लाग, पर द्रोह रत यति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ठ, अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल, अयति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप, वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास, दे भक्ति रमा निवास, शरण सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि कामयनेक छवि रघुनायकम, सुर वृंद रंजन द्वंद्व भंजन, मनुज तनु अतिल सबलम, सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम, अब करि कृपा बिलोकि मुहि, आये सुदेहु कृपाल, काह करौ सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। ओम इंद्र की स्तुति है अब। हे शोभा धाम राम आपकी जय हो। हे प्रणत को विश्राम देने वाले, जो एक बार झुक जाए, सिर झुका ले, सचमुच उसको परम विश्राम मोक्ष देने वाले हैं। और आप तूणीर वाण और धनुष धारण किए हुए हैं, आपके भुजदंड का प्रताप बड़ा प्रबल है, आप दूषणारी और खरारी हैं, आपकी जय हो। दूषणारी का मतलब है, एक तो दूषण नाम का जो राक्षस था, खर दूषण त्रिशिरा, ये है ना, तो दूषण माने दूषण नाम के राक्षस के शत्रु हैं और खर नाम के राक्षस के शत्रु हैं। और दूसरा दूषण, जितने दोष दुर्गुण हैं उनका आप नाश करने वाले हैं। और खरारी माने हृदय की जो कठोरता है, खर है, उस खर माने हृदय की कठोरता को, खरता को मिटाने वाले हैं, हृदय को कोमल करने वाले हैं। और निशाचरों की जो धारी है, धाटी है, मोर्चे बंदी है, उसको रौंदने वाले हैं। ये दुष्ट प्रभु आपने मार दिया और सब के सब देवता सनाथ हो गए। धरणी भार हरण प्रभु की जय हो। उदार अपार महिमा वाले प्रभु की जय हो। रामडारी कृपालु की जय हो। आपने सब जात धानों को, राक्षसों को बिहाल कर दिया। माने वो जो बड़े ठाट बाट से जम करके लोगों को सताए रहे थे, तो उनको स्थिति रहित कर दिया आपने। उनको तीन जो दशा है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनको दशा को ही हाल बोलते हैं, हाल। और बिहाल कर दिया मानो उनको मोक्ष दे दिया, उनको चतुर्थ गति में दशातीत अवस्था में पहुंचा दिया। लंकेश को अपने बल का बड़ा भारी गर्व था, उसने देवता और गंधर्व को अपने वश में कर लिया था।
मुनि सिद्ध खग नर नाग सबके पीछे वो बलात् लग गया था, उससे कोई छेड़छाड़ न करे, तब भी वो उसके पीछे पड़ गया था। वो बड़ा भारी दुष्ट और दूसरे के द्रोह में रत था। तो उस पापिष्ठ को अपने कर्म का फल मिला, माने आपने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया, उसके कर्म ही ऐसे थे कि उसको ये फल दिया जाए। दीन दयाल, हे राजीव नैन, हे विशाल नैन, अब कृपा करके सुनो। मुझे भी बड़ा भारी अभिमान था, मैं समझता था कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। तो अब आपके चरण कमल के हमको दर्शन हुए। आपके चरण कमल कैसे हैं? का दुख पुंज प्रद जो मान है, उस मान को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे आपके चरण हैं। हमारा जो मान है वो चला गया। कैसा मान गया? का जो दुख पुंज को देने वाला था। इसको अवरेब बोलते हैं। हो ये बताया है कि रामचरितमानस में कहीं कहीं अवरेब है। अवरेब है माने अब इसको अगर सीधे कोई पढ़े तो गतमान प्रद दुख पुंज, इस वाक्य का अर्थ लगना बड़ा मुश्किल है। गतमान प्रद दुख पुंज, प्रद दुख पुंज, एक तो दुख पुंज के पहले प्रद आ गया। अब कहो कि भगवान दुख पुंज प्रद हैं, तो ये बात तो बनती नहीं। तो दुख पुंज प्रद कौन है? का मान है। और वो मान जो है अब वो गत हो गया माने चला गया। ये अन्वय जो है बड़ा टेढ़ा करके करना पड़ता है। एक जगह आया है दोष रहित दूषण सहित, भगवान का नाम है, भगवान का वर्णन है दोष रहित दूषण सहित। भगवान दोष रहित हैं और दूषण सहित हैं, तब वहाँ कैसे अर्थ होगा? का दूषण सहित दोष से रहित हैं। वो दूषण सहित दोष का विशेषण है। इसी को अवरेब बोलते हैं, जहाँ घुमा करके समस्त पद में से भी बीच में से पद निकाल करके और अन्वय करना पड़ता हो। तो कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिसको श्रुति अव्यक्त के नाम से वर्णन करती है। परंतु मुझे तो ये कौशल नरेश जो हैं, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र, ये सुहाते हैं, ये भाते हैं। ये कौन है? का ये सगुण स्वरूप श्री राम हैं, और वो भी जानकी और लक्ष्मण के सहित हमारे हृदय में अपना निकेत बनावे। मुझे आप अपना दास जानिए, और हे रमा निवास आप मुझे भक्ति दीजिए। हे रमा निवास आप मुझे भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास। आप कैसे हैं? कत्रास हरण हैं और शरण सुखदायक हैं, सुख धाम हैं, और अनेक काम के समान छवि वाले रघुनायक हैं। हे राम आपको हम नमस्कार करते हैं। सुर वृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनुज तनु अतुलित बलम। आप सुर वृंद को आनंद देने वाले हैं, और ये जो बंधन मोक्ष आदि के पाप पुण्य के सुख दुख के जो द्वंद्व हैं उनको मिटाने वाले हैं। और देखने में तो शरीर आपका मनुष्य सरीखा है, लेकिन आपका जो बल है वो अतुलित है। और ब्रह्मादि शंकर जो हैं वो उनके आप सेव्य हैं, और करुणा से आपका स्वभाव कोमल है। हे राम हम आपको नमस्कार करते हैं। अब प्रभु कृपा करके मुझे देखिए और कुछ आज्ञा दीजिए। प्रभु मैं क्या करूं? क्योंकि आपने हमारे लिए इतना कष्ट सहन किया, इतना कुछ किया, तो हमारे लिए कुछ सेवा का तो अवसर दीजिए। ये प्रिय वचन सुन करके दीन दयाल भगवान रामचंद्र बोले, सुनु सुरपति कपि भालु हमारे, निसी चरण जिमारे, मम हित लागी तजे सकल जियाउ सुरेश सुजाना। सुनु खगेश प्रभु कै यह वाणी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सक्रहि दीन बढ़ाई। कपि भालु जियाए, हरखि उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर, जिये भालु कभी नहीं रजनीचर। रामाकार भये तिन्ह के मन,
मुक्त भये छूटे भव बंधन, सुरय इसिक सब कपियरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिस को दीन हितकारी, खल मल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। सुमन बरख सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देख सुअवसर राम पई, आए शंभु सुजान सियावर। अब रामचंद्र भगवान इंद्र को आज्ञा देते हैं। आज्ञा क्या देते हैं कि सुनो सुरपति, अपने लोगों से, अपने जन से भगवान का कितना प्रेम है। तो इसमें दूसरा काम करते हैं। एक तो इंद्र जो हैं वो अपने को श्री रामचंद्र का ऋणी समझते हैं, बड़े कृतज्ञ हो रहे हैं। तो यदि उनको कोई सेवा नहीं मिलेगी तो वे बेचारे ऋण के भार से दबे रहेंगे, और कोई सेवा मिल जाएगी तो उनका चित्त हल्का हो जाएगा कि हमने भी राम की कुछ सेवा की। तो रामचंद्र एक तो इंद्र का चित्त हल्का करना चाहते हैं, उस पर कृतज्ञता का बोझ न रहे, और दूसरे का अपने जनों से भगवान की कितनी प्रीति है इस बात को प्रकट करना चाहते हैं। तो इंद्र को सेवा बताते हैं कि ये जो हमारे कपि भालू हैं, जिन्हें निशाचरों ने मारा है, वे धरती पर पड़े हुए हैं, और मेरे लिए इन्होंने अपने प्राण छोड़े हैं। तो हे सुजान इंद्र, सुरेश, इन सबको तुम जिंदा कर दो। अब कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, हे खगेश, सुनो, प्रभु की जो ये वाणी है ये बहुत अगाध है। जो ज्ञानी मुनि हैं वही इसका अर्थ समझते हैं। कारण क्या है कि प्रभु तो त्रिभुवन को मार भी सकते हैं और जिला भी सकते हैं। ये तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी कि इंद्र ने बंदर और भालुओं को जिंदा किया। यदि भगवान श्री रामचंद्र अपने आप ही बंदर और भालुओं को जिंदा कर देते तो वो तो चाहते तो उनको मरने ही न देते, और वो चाहते तो उनको बुलाए बिना भी काम ले सकते थे। लेकिन जब बानर भालू युद्ध भूमि में मर गए तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट करके उनको जिंदा नहीं किया, क्योंकि यदि उनको अपना ऐश्वर्य प्रकट करके जिंदा करें तो कपि और भालू को जो सुजस मिला है इस युद्ध भूमि में कि हम लोगों ने ये निशाचर मारे और ये मारे और ये मारे, वो सब यही समाप्त हो जाएगा कि ये तो मर गए थे, उनको भी जिंदा कर दिया भगवान ने, तो इन्होंने उनका क्या बड़ा सा उपकार किया। बंदर भालुओं का जो यश है वो नष्ट हो जाता, लेकिन भगवान जो हैं तो वो उनके यश की भी रक्षा करना चाहते हैं और इंद्र को बड़ाई भी देना चाहते हैं। बड़े लोग जो हैं वो अपने में कर्तृत्व लेते नहीं हैं, हमेशा कर्तृत्व दूसरे को देते हैं। का ये काम इंद्र ने किया, मैंने नहीं किया, तो अपने कर्तृत्व को इंद्र पर डाल करके भगवान ने अपने को अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म के रूप में ही प्रकट किया। इसलिए बताया कि अति अगाध जाने ही मुनि ज्ञानी, ये जो चरित्र है उसको ज्ञानी मुनि जानते हैं। ज्ञानी मुनि जैसे अपने को अकर्ता जानते हैं वैसे परमात्मा को भी अकर्ता जानते हैं। तो यहाँ भगवान ने कर्तृत्व का अध्यारोप अपने में नहीं किया कि ये जो भगवान का चरित्र है इसको तो ज्ञानियों के सिवाय और कौन समझे। अब इंद्र ने अमृत की सुधा की वर्षा की और कपि भालू सब के सब जिंदा हो गए। सब के सब हर्षित हो करके उठे और उठ करके प्रभु के पास आए। प्रभु की सेवा, अब उनका जीवन जो है वो सर्वथा प्रभु का दिया हुआ हो गया। वो जो माँ बाप से पैदा हुए थे ना, अब वो नहीं रहे। वो जो राजा के जिलाए हुए थे वो नहीं रहे। अब साक्षात प्रभु ने उनको जीवन दान दिया। अब प्रभु के पास आए। क्या आश्चर्य हुआ कि दोनों दल, राक्षस दल के लोग भी मरे हुए थे और राम दल के लोग भी मरे हुए थे। दोनों दल के ऊपर अमृत की वृष्टि हुई, परंतु भालू कपि तो जिंदा हो गए और राक्षस जिंदा नहीं हुए। इसका क्या कारण हुआ तो वो बताते हैं। यहाँ भक्ति का
बड़ा भारी उत्कर्ष गोस्वामी जी महाराज भंग्यंतर से, प्रकारांतर से बता रहे हैं कि रामाकार भये तिन्हके मनो, मुक्त भये छूटे भव बंधन। जो राक्षस थे उनका मन तो शत्रु रूप से सामने खड़े जो रामचंद्र हैं उनमें लग गया, रामाकार हो गया। अब रामाकार हो गया और उनका जो मन है वो तो रामाकार हो गया, शरीर छूट गया, भव बंधन से निवृत्त होकर के वे भी राम हो गए। इसलिए जितने राक्षस थे शत्रु भाव से भजन करने वाले उनको तो मुक्ति मिल गई। तत्वमस्यादि महावाक्य के अर्थ को जानने वाले ज्ञानी पुरुष को जो गति मिलती है वो तो रामाकार मनोवृत्ति हो करके मरने वाले शुद्ध अंतःकरण जो रजनीचर हैं, निश्चल हैं, उनको वो गति मिल गई। उनको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, किसी को कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। पर ये जो वानर और भालू हैं ये तो आधिकारिक पुरुष हैं। तो जावद अधिकारम अवस्थिति आधिकारिका नाम, अर्जुन भी मर के मुक्त नहीं होते हैं, पहले इंद्र होते हैं और जब इंद्र को मुक्ति होती है तब अर्जुन मुक्त होते हैं। आधिकारिक जो पुरुष होते हैं, हनुमान जी भी मुक्त नहीं होते, वो मुक्त होकर के पहले शंकर होंगे और फिर शंकर के रूप से मुक्त होंगे। तो जिनका प्रारब्ध बड़ा मनवंतर व्यापी होता है, कल्प व्यापी होता है, महाकल्प व्यापी होता है, वो तो तत्व ज्ञान होने के बाद भी अपने प्रारब्ध पर्यंत यदि दूसरे शरीर को ग्रहण भी कर लें, मर भी जाएं, तो भी वो जिंदा हो करके अपने उसी मुख्य प्रारब्ध वाले शरीर में, वशिष्ठ जी मरते हैं परंतु मुक्त नहीं होते, उनको दूसरा शरीर मिल जाता है। अगस्त्य ऋषि मरते हैं लेकिन उनको दूसरा शरीर मिल जाता है। तो इसीलिए बताते हैं कि जिनका प्रारब्ध एक मानव शरीर का है वो तो मरने के बाद मुक्त ही हो जाते हैं ज्ञानी हों तो, लेकिन जिनका प्रारब्ध बहुत लंबा चौड़ा होता है वो आधिकारिक पुरुष फिर भी जन्म लेते हैं, मरते हैं और मुख्य प्रारब्ध के नष्ट होने पर नष्ट होते हैं। तो ये सब जितने भालू और बंदर हैं ये देवता के अंश से पैदा हुए, इसलिए आधिकारिक पुरुष हैं और रघुपति की इच्छा है कि ये अपने अधिकार में बरतें का, इसलिए ये मुक्त नहीं हुए। तो राम के सदृश दीन हितकारी और कौन है जिन्होंने निशाचरों की झारी निशाचर माने सब, एक भी निश्चर ऐसा नहीं रहा जिसको मुक्ति न मिली हो, सबको उन्होंने मुक्ति दे दी। अरे ये रावण जो सबको रुलाता था, खल था, मलधाम था, कामरत था, साक्षात मोह था, सो उसको वो गति भगवान ने दी जो बड़े बड़े मुनिवरों को पावन गति प्राप्त होती है। सो सब के सब देवता पुष्पों की वर्षा करके चले, अपने रुचिर विमान पर चढ़ चढ़ करके और सुअवसर देख करके शंभु सुजान जो हैं कब वो भगवान के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी, सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी प्रीति है हृदय में और दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। प्रीति है हृदय में, ये मानस हुआ, और जोड़ जुग हाथ जो दोनों जोड़े हुए हैं ये क्रिया हुई, और आंखों में जल आया ये अनुभव हुआ, और वाणी गदगद ये बचसा। तो वाणी से, मन से, कर्म से, तीनों से त्रिपुरारी शंकर जो हैं वो भगवान की वंदना कर रहे हैं। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत पर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिनय नल सुर रंजन, सगुन यगुन गुण मंदिर सुंदर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पुंज कंजवन, प्रबल तुषार उदार पार मन, श्याम गात राजीव
जीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उरयंतर, मुनि रंजन मणिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, नाथ जबहि कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार, कृपा लेखन चरित उतार, सियावर रामचंद्र की जय। हे रघुकुल नायक, आप मेरी रक्षा कीजिए। कैसे आप? का अपने हाथों में बरधनुष और बाण धारण किए हुए, वो दोनों कैसे हैं? कब धनुष भी रुचिर है, बाण भी रुचिर है, और आपके कर कमल भी रुचिर हैं, और उनको आप रुचिरता से धारण किए हुए हैं। भगवान रामचंद्र को रुचिर रुचिर वस्तु बहुत पसंद है। उनके नाम भी रुचिर, रूप भी रुचिर, पुरी भी रुचिर, लीला भी रुचिर, गुण भी रुचिर, उनके भक्त भी रुचिर। ये बात रामचरितमानस में जहाँ तहाँ ढूंढने पर मिलेगी। जो चीज भगवान को पसंद है उसका एक विशेषण रुचिर है। रुचिर, रुचिर माने दूसरों की रुचि को अपनी ओर खींच लेने वाला। सुरुचि संपन्न है भगवान रामचंद्र, इसलिए जब किसी सुरुचि से युक्त वस्तु को देखते हैं तब उसको पसंद करते हैं। अब ये कहते हैं कि मोह महाघन पटल प्रभंजन, ये जो मोह है वो बड़ा भारी घन पटल है, उसके लिए आप वायु रूप हैं। जैसे हवा से बादल तितर बितर हो जाते हैं, वैसे आप मोह को तितर बितर कर देते हैं। ये मोह जो था न रावण, और हमारे ही वरदान से गर्भित, उसको आपने मार दिया। और संशय विपिन अनल सुर रंजन, संशय रूप जो वन है उसके लिए आप अग्नि रूप हैं। जैसे आग वन को जलाता है, वैसे आप संशय को और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। एक विशेषता, 3 बात बताई। एक बात तो ये बताई कि आपने रावण रूप मोह का नाश किया, अब हमारे हृदय में जो मोह है उसको भी नष्ट कर दीजिए। आप जो संशय विपिन के लिए अनल हैं, तो हमारे हृदय में भी जो संशय हैं उनको मिटा दीजिए। और ब्रह्म ज्ञान भी ये दोनों काम करता है, संशय और मोह को मिटाता है। वो संशय और मोह के लिए अग्नि रूप और वायु रूप ब्रह्म ज्ञान है, परंतु वो सुर रंजन नहीं है। सुर रंजन माने उसमें तो इंद्रियों को बड़ा कष्ट दे करके, संयम करके, एकाग्र करके तब उसको प्राप्त करना होता है। और आप तो इंद्रियों को भी आनंद दें और संशय मोह को भी दूर कर दें। आप सगुण हैं और आप अगुण हैं। भक्तों की दृष्टि में आप सगुण हैं और स्वरूप से निर्गुण हैं। और जो आपका भजन करे, आपसे प्रेम करे, उसके लिए गुण मंदिर हैं। और केवल गुण मंदिर ही नहीं है कि चेहरा तो बहुत खराब हो और हो गुण मंदिर, बोले नहीं, सुंदर भी हैं। कई कई सुंदर होते हैं पर गुण मंदिर नहीं होते, और कई गुण मंदिर होते हैं पर सुंदर नहीं होते। और रामचंद्र भगवान गुण मंदिर भी हैं और सुंदर भी हैं। भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, और भ्रम का जो अंधकार है उसके लिए प्रबल प्रताप दिवाकर के समान है, माने अज्ञान को निवारण करने वाले हैं। और काम क्रोध मद, ये गज माने हाथी के समान हैं, उनके लिए आप पंचानन सिंह हैं। और ये जन मन, भक्त जनों का जो मन है वो कानन है, उसमें आप निरंतर निवास करते हैं और निवास कीजिए। ये विषय मनोरथ पुंज जो है, विषय संबंधी जो मनोरथ हैं बहुत सारे, वो है कमल वन, क्योंकि देखने में बड़ा अच्छा लगता है। उसके लिए आप प्रबल तुषार हैं। जैसे पाला पड़ने पर कमल का नाश हो जाता है, वैसे ही महाराज आप दर्शन देवें, हृदय में ध्यान में आवें, तो ये विषय मनोरथ नष्ट हो जाता है। आप पार मन हैं, मन से परे हैं। और भव वारिधि मंदर पर मंदर, वारय तारय संस्कृति दुस्तर। मालूम होता है कि ये स्तोत्र लिखते समय श्री तुलसीदास जी के मन में शंकराचार्य की जो षटपदी है वो घूम रही थी। उसमें भी दामोदर गुण मंदिर, सुंदर बदना रविंद गोविंद,
भव जलधि मथन मंदर, है ना। तो देखो गुण मंदिर सुंदर पहले में आया और दूसरे में भव जलधि मथन मंदर परमंदरम अपनयत्वम में। तो भव बारिधि मंदर ज्यों का त्यों और परमम दर ज्यों का त्यों और अपनय की जगह पर 12 आ गया। तो षटपदी स्तोत्र जो शंकराचार्य का है, शंकर जी स्तुति कर रहे हैं ना, तो मानो गोस्वामी जी शंकराचार्य को भी शंकर रूप समझते हैं। इसलिए जब शंकर जी स्तुति करने लगे तब शंकराचार्य की हुई जो स्तुति है उसी को न केवल भाव से बल्कि अर्थ से भी ग्रहण कर लिया कि आप इस संसार रूपी समुद्र के लिए इसका मंथन करके अमृत निकालने वाले मंदर हैं। माने जो राम का ध्यान करे उसको अमृतत्व की प्राप्ति होए। और परमम दरम वारयो, और जो बड़ा भारी जन्म मरण का भय है उसका आप निवारण करें। और तारय संसार सागरतः, ये स्तुति में जो पद है ना उसके लिए तारय ज्यों का त्यों देते हैं। तारय संस्कृति दुस्तर, संसार सागर से आप हमको तार दीजिए। श्याम गातो, सामरा शरीर और कमल के समान नेत्र और हृदय में दीनों के प्रति बंधु का भाव और प्रणत की आरती को छुड़ाने वाले अनुज और जानकी सहित हे रामचंद्र, राजा के रूप में आप निरंतर हमारे उर अंतर में निवास करो। आप मुनि रंजन हैं, महिमंडल के मंडन हैं और तुलसीदास के प्रभु हैं और उसके त्रास को खंडित करने वाले, तोड़ने वाले हैं। तो नाथ, जब कौशलपुरी में आपका तिलक होगा तब हे कृपा सिंधु मैं आपका वो उदार चरित्र देखने के लिए आऊंगा। करी बिनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए। विनय सुनरु प्रभु सारंग पानी। प्रभु